नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म सिंप्लीफाइड में। साल 2021 में हमारे प्यारे देश भारत रेमिटेंसेस के मामले में सबसे ऊपर था। मतलब बाहर देशों से धन कमाकर अपने देश भेजने वालों में भारत सबसे ऊपर। साल 2021 में 89,127 मिलियन यूएस डॉलर मतलब लगभग 7,300 करोड़ रुपए इंडिया में एज अ रेमिटेंस भेजे गए। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के ऊपर है। हर परिवार का खर्च चलाने के लिए कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जरूर होता है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन को अपने शहर में काम ढूंढने निकलता है तो काम मिल जाता है, नहीं तो दूसरे शहर में जाकर भी काम करना पड़ता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना देश छोड़कर दूसरे देश में काम करने जाना पड़ता है। तो आज चर्चा करते हैं इन्हीं इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स की। मैंने खाड़ी के अरब देशों में काम करने वाले कुछ लेबर से बात की, जैसे कि वेल्डर्स, ड्राइवर, कारपेंटर, स्वीपर एटसेट्रा। काम के लिए ये लोग अब खाड़ी देशों में आते हैं और ये लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इंडियन करेंसी के हिसाब से कम 25 से 30 हजार रुपये इन लोगों को हर महीने काम के मिल जाते हैं, और कहीं इससे ज़्यादा भी। वही अगर इंडिया में काम मिल भी जाता तो 10,000 से 12,000 रुपये ही मिल सकते थे। मतलब पैसे तो ठीक मिल जाते हैं, लेकिन इनकी कुछ समस्याएं भी हैं। तो बात करते हैं शुरू। ये लेबर्स किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी के एडवर्टाइज को देखकर प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाते हैं। ये प्लेसमेंट एजेंसी वाले इनको जॉब तो दिलवाते हैं, लेकिन कम से कम 1 लाख रुपया अपना कमीशन मांगते हैं। बाकी फ्लाइट टिकट्स, मेडिकल फीस, वीज़ा फीस अलग से। कोरोना के समय तो इन लोगों ने और भी ज़्यादा पैसे मांगे। वो गरीब लेबर किसी प्राइवेट मनी लेंडर से 1 लाख रुपये उधार लेकर देता है। इंटरेस्ट मिलाकर उसको एक साल में कुल 1,25,000 रुपया चुकाना होगा। जब वो खाड़ी देशों में पहुंचता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसकी फ्लाइट टिकट, प्लेसमेंट सर्विस फीस, एवरीथिंग उसके एम्प्लॉयर ने प्लेसमेंट एजेंसी को एज आ प्लेसमेंट सर्विस फीस दी थी। मतलब जो कमीशन उसने अपने देश में दिया सीधे उन्हें प्लेसमेंट एजेंसीज के जेब में चली जाती है। ये सिलसिला सालों से चलता आ रहा है। आपको क्या लगता है कि इन बातों की खबर इन नेताओं को नहीं है क्या? मैं तो समझता हूँ ज़रूर होगी। और मैं ये भी समझता हूँ इस कमीशन का एटलीस्ट 30% 40% डेफिनेटली पार्टी फंड में जाता होगा। मतलब वो मजदूर 4 से 5 महीने की सैलरी जो वो परदेश में काम करके दूसरे देश में काम करके कमाएगा, वो इस पार्टी फंड में देता रहेगा। अब पार्टी फंड क्या है, इस पार्टी फंड को समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके समझे, और वो भ्रष्टाचार की मूल जड़ कैसे है ये भी समझे। इस पार्टी फंड के लिए आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई ये सारे नेता जो इतने महान दिखते हैं, क्या ये वाकई इतने महान हैं, या भोली भाली जनता को मिलकर सब लूट रहे हैं? ये सब जानकर ऐसा लगता है कि जैसे कि आम आदमी चक्रव्यूह में फंसा हुआ अभिमन्यु है और सभी नेता लोग कौरव सेना के वॉरियर। लेकिन बेचारा आम आदमी कर भी क्या सकता है? अरे यार, इस वीडियो को अपने दोस्तों से साझा कर आम लोगों में जागरूकता तो फैला ही सकता है। स्प्रेड द वीडियो फॉर सोशल अवेयरनेस। सब्सक्राइब अध्यात्म सिंप्लीफाइड।